Assalamu alaikum guys, welcome back to another part of standard costing past paper solutions and हमने जो सवाल स्टार्ट करा था विंटर 2018 क्वेश्चन पेपर 3-1 उसका हमने पार्ट ए जो है वो कर लिया था जो 14 मार्क्स कंसिस्ट करता था और उसके 14 मार्क्स इजीली हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब जो है वो इसका सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि प्रिपेयर अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बजट फॉर द बजटेड प्रॉफिट फॉर 10,000 यूनिट्स विद द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हमने इससे पहले एक वीडियो में करा था, जो हमारी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास हम बजटेड कॉस्ट से बजटेड प्रॉफिट पे जा रहे थे। तो जब मैंने आपको बताया था बजटेड कॉस्ट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाते हैं, बजटेड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट पे जाते हैं तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, मतलब एडवर्स को ऐड करते हैं और फेवरेबल को लेस करते हैं। बट नाउ यहाँ पर ये चीज़ जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि बजटेड प्रॉफिट से आपको एक्चुअल प्रॉफिट पर जाना है। मतलब ये है कि आपने बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पे जाना है ना, तो फिर आप अपना सेम रूल रखोगे कि आपने फेवरेबल को ऐड करना है और एडवर्स को लेस करना है। तो सर बजटेड प्रॉफिट पहले तो सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? पहले हम जाएंगे अपने सवाल पे जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा बजटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा। कि ये जो है वो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है, वो सेलिंग प्राइस दी हुई है 27 की और हमारे पास वो कॉस्ट दे रहा है 19.50 की, ठीक है ना। 19.50 की कॉस्ट दे रहा है, तो हमारे पास आंसर आ गया पर यूनिट में प्रॉफिट आ गया 7.50 का आ गया हमारे पास पर यूनिट में। एक मिनट, ये बहुत मसले कर रहा है। 7.50 आ गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया। पर यूनिट आ गया हमारे पास 7.50 और जो है वो हमने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास बजटेड क्वांटिटी कितनी है, बजटेड क्वांटिटी है 10,000 की क्वांटिटी। तो ये आ गया हमारे पास 75,000 बजटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब ये हमारे पास बजटेड प्रॉफिट आ गया। अब इसको हम रिकनसाइल कर लेंगे। कैसे हम रिकनसाइल करेंगे? अपने आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट बी सॉल्यूशन। पहले हम लिखेंगे हमारा बजटेड प्रॉफिट जो है, बजटेड प्रॉफिट रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, तो हमने बजटेड प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम दो अमाउंट्स लिख लेते हैं। ये बजटेड प्रॉफिट कितना है, 75,000 है। अब इसमें से हम इसमें सारे जो हमारे फेवरेबल, इसमें एक चीज़ यूनिक है, इसलिए मैं ये सवाल करा रहा हूँ। वो चीज़ आपको अभी मैं विद इन द क्वेश्चन बताऊँगा, तो फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। अच्छा, सारे फेवरेबल वेरिएंसेस, ऐड फेवरेबल वेरिएंसेस। अब मुझे फेवरेबल वेरिएंसेस कौन बता रहा है, देखते हैं हम पीछे से। फेवरेबल वेरिएंसेस हमारे पास है, हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस में 2619 है, फिर 1455 है, ठीक है, और 9700 है, ठीक है। तीन ही है हमारे पास फेवरेबल वेरिएंसेस में, 2619 वो इरेजर 2619 1455 एंड 9700। अब ये किसका था? पहला तो मटेरियल प्राइस था, ये यूजेज था, आई गेस प्राइस था। हो क्या हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया यहाँ पर। और हमारे पास तीसरा आ गया, देख लें क्या चीज़ है तीसरे में। ये रहा, मटेरियल प्राइस आ गया, मटेरियल यूजेज आ गया, और हमारे पास तीसरा था लेबर एफिशिएंसी। बाकी कोई भी चीज़ हमारे पास उसमें नहीं है, तो लेबर एफिशिएंसी भी हमारे पास किस में है, पॉजिटिव। इसके बाद हमने अपने वो लिख लिए, क्या लिख लिए, ये सारों को ऐड कर लेंगे हम, टोटल कर लेंगे 2619 प्लस 1455 प्लस 9700 एंड दैट इज़ इक्वल टू 13774।
सही सर। और इसको अगर हम 75,000 में ऐड कर दे तो हमारे पास कुछ आंसर बन रहा है 88,774। तो ये हमारे पास अभी प्रॉफिट वो आ गया। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस एडवर्स वेरिएंसेस। अच्छा, अब हम जो है ना वो डिफरेंस को कंसल्टेशन कर रहे हैं ना। अब एडवर्स में तो सर ये देखें कि एडवर्स में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहले ये लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स में आ रहा है, ठीक है सर। लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर आ रहा है, सेल्स प्राइस आ रहा है और सेल्स वॉल्यूम भी आ रहा है। लेकिन सर देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है ना सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हम ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे सेल्स क्वांटिटी वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस के दो टाइप्स होती है, एक ये वाला होता है और एक होता है क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस वो चीज़ होती है कि जब आप अपनी क्वांटिटी को फ्लेक्स पे शिफ्ट करके उसका आंसर निकालते हैं। अब यहाँ तो देखो, यहाँ पे तो मैंने फ्लेक्स करा ही नहीं है, ये तो मैंने बजटेड और एक्चुअल जो एज इट इज़ थी वही कर दी। लेकिन मैं हर जगह यहाँ ऊपर तो क्या करता हुआ आ रहा था, फ्लेक्स करता हुआ आ रहा था। जैसे यहाँ पर मैंने देखो स्टैंडर्ड आवर्स को फ्लेक्स करा था, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है। और वहाँ पर ऊपर मटेरियल वेरिएंस में मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फ्लेक्स करा था। बट यहाँ पर तो मैंने स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी को वही नहीं करा फ्लेक्स, में तो 10,000 ही ले ली। तो सर यही होता है कि आप है ना, मतलब इसमें क्वांटिटी को फ्लेक्स नहीं करते हैं, इसमें आप अपना जो प्रॉफिट होता है ना, जब क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं, मैं यहीं पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये होता है क्वांटिटी वेरिएंस, इसका नाम होता है। तो जब आप क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं ना सर, ओहो, ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंस निकालने का एक फार्मूला होता है कि आपने अपना बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे कर देंगे मल्टीप्लाई सर, स्टैंडर्ड वो एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी से। सर ये बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट क्यों आया सर, ये हमारे वेरिएंस में इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये चीज़ हमें बताएगी कि हमने कितनी चीज़ हमने फ्लेक्स में बना, मतलब कितनी क्वांटिटी हमारी फ्लेक्स में बनी है। तो बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट हमने जो निकाला था वो 7.50 था और एक्चुअल सेलिंग क्वांटिटी कुछ हमारे पास 9700 थी, स्टैंडर्ड सेलिंग क्वांटिटी 10,000 थी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू let's suppose minus 300 multiplied by 7.50, that is equals to minus 2250 and adverse। तो ये जो क्वांटिटी वेरिएंस है ना, ये फ्लेक्स वाला है, तो ये हमारे पास ऐड होगा बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। सही है। फिर सर अच्छा सर, एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए सर। यहाँ पे हमने सिर्फ इसका एक ही पहलू निकाला था ना, क्योंकि मांगा हमसे एक था एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा पहलू क्या होता था, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद है, एक मिनट में लिखूँ पहले। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, पास फ्लेक्स माइनस स्टैंडर्ड। सर अब ये फ्लेक्स माइनस स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कहाँ पर है हमारे पास, हमने पहले निकाले में। तो सबसे पहले इसीलिए बोलता हूँ सवाल में जो ये छोटे छोटे काम होते हैं ना वो हो जाते। तो यहाँ पर हमने निकाले थे, ये रहे, यहाँ पर हमने निकाले हुए फ्लेक्स वाले हमारे पास 36,375 है और एक्चुअल वाले स्टैंडर्ड वाले 37,500। तो यहाँ पर हमें याद क्या रखने की ज़रूरत है, 36,375। यहाँ पे हमने उठा के 36,375 लिख दिया और इसमें से माइनस हमने क्या कर दिया, 37,500। तो अब हम 36,375 में से 37,500 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर आ रहा है 1125, वो भी एडवर्स में ही आ रहा है। तो सर मतलब हमारे पास अब जो एडवर्स में चीज़ें हैं वो बढ़ गई है, ठीक है सर। अब ये चीज़ सर हम उससे पहले भी चेक सर, हमें ये चीज़ अभी तो मैंने, क्योंकि ये सवाल मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था इसीलिए मैंने तुम्हें एडवर्स में कराया। लेकिन तुम फेवरेबल लिखने से पहले ये चीज़ निकालोगे और ये चीज़ भी फेवरेबल लिखने से पहले निकालोगे, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ फेवरेबल में भी तो आ सकती थी ना। ये तो मुझे पता था कि ये सवाल में ऐसा हो रहा है। अगर नहीं, मैं तो अगर पेपर में पहली बार करूँगा ना तो मुझे तो पता नहीं होगा सर क्या हो रहा है। तो इसीलिए पहले ये चीज़ निकाल लो, फिर उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करोगे। अब आगे कैरी ऑन करेंगे हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट बना रहे हम। ऐड करें 2522 प्लस 2250 प्लस 1125 प्लस 3525 प्लस 2250 और ये आ रहा है
तो ये 88774 माइनस आंसर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77102। सर तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया किस चीज़ का, ठीक है, 9700 यूनिट बनाने का एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास आ गया। अब सर जब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया तो इस आंसर को चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये जो है ना हमने जो पीछे करा हुआ है, ये देखो ये कॉस्ट है इसकी, देखो ये इसकी कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट है। इन तीनों को सम अप करो और इसमें से इसको ये सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू से ये तीनों कॉस्ट माइनस कर दो, देखो तो हमारे पास आंसर यही आएगा। ठीक है, ये चेक करके मुझे बता देना कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने पेपर में भी आप चेक कर सकते हो। फिर अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला पार्ट कह रहा है कि द सप्लायर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हैज़ अनाउंस दैट ही विल चेंज द प्राइस फ्रॉम हिज प्राइस टू 3.10 पर किलो विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, मतलब वो प्राइस बढ़ा रहा है मेरे ख्याल से, फिर भी देखते हैं। Assess the implication of this change in material cost based on the actual material used for the month of July। अब सर इसमें आपको बताना है कि अगर 3.10 पर वो प्राइस चेंज करता है तो आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सर इसमें सबसे पहले ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें होगा क्या। इसमें सबसे पहले कि आपने ना अपनी जो वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस है ना, वो आप इससे निकालोगे। ठीक है, अब आपको वो बता रहा है एक्सपेक्टेड, इससे आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालोगे। जब आप प्राइस वेरिएंस निकाल लोगे तो उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, मतलब 3.13 और माइनस 3.10 करोगे, और उसके बाद आप जो है उसको एक्चुअल यूनिट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अब अगर वो आंसर एडवर्स में आता है तो सर वो एडवर्स में आने का मतलब ये है कि आपने प्राइस बढ़ाने से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये होगा कि आपका जो है वो मतलब प्राइस वेरिएंस बढ़ गया है ना, तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ सकती है। सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड पर इफेक्ट आ सकता है। ठीक है सर, एक इफेक्ट ये हो गया। सर दूसरा इफेक्ट क्या लिख सकते हैं? सर दूसरा इफेक्ट ये लिख सकते हैं कि हो सकता है मटेरियल प्राइस बढ़ने की वजह से मेरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस पर भी इफेक्ट आता है। तो सर अगर मेरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस पर कोई इफेक्ट आता है तो वो किस तरीके से आएगा? सर मेरी मटेरियल यूसेज वेरिएंस का मतलब ये हो जाएगा कि मैं जब महंगा वो ख़रीदूँगा, मटेरियल ख़रीदूँगा, तो हो सकता है मेरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कम हो जाए। क्यों कम हो जाए सर? फेवरेबल हो जाए, मतलब एडवर्स से कम और फेवरेबल हो जाए। सर कैसे फेवरेबल हो जाए और फेवरेबल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है बेटा, जब हाई क्वालिटी मटेरियल हाई प्राइसेस में ख़रीदोगे तो फिर अच्छा ही माल बनेगा ना, ज़ाहिर बात है। तो ये चीज़ें होती है कि आपने किस तरीके से एनालाइज करके, आप दो एक्सपेक्ट्स हो गए, दोनों पे 3 मार्क, और इसमें कैलकुलेशन बता दोगे, उसका 1 मार्क होता है, एंड देन दैट इज़ ऑल द आंसर दैट यू हैव टू राइट। ठीक है ना, तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि इस सवाल में क्या होगा। ठीक है, अच्छा अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट बिलो कर देना, नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अभी ये लिखवा नहीं रहा क्योंकि क्लास एक्सटेंड हो रही है। तो इसके बाद जो है मतलब जो मेरे इंस्टाग्राम है ना, उस पर मैं पास पेपर्स अपलोड करता हूँ, सॉल्यूशंस वगैरह, नोट्स वगैरह सब हो रहा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके पास सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो वो जाके फॉलो कर लो ताकि वहाँ से आपको प्रॉपर उसके नोट्स मिल जाए, प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाए। आपको देख के करना हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, दोबारा देखनी हो, तो वो भी आपको मिल जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको ये इसका प्रॉपर आंसर भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी हमारा जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो मैंने मेन क्वेश्चंस पिकअप करे थे, वो 2 मेन क्वेश्चंस करा दिए, जो जिसमें तकरीबन सारी चीज़ें कवर अप हो रही। ये सवाल में क्वांटिटी वेरिएंस का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको करा दिया, और वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से यूज़ होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई सवाल आपको हार्ड लगता है तो वो भी इंशाल्लाह कैटर कर लेंगे। बाकी दूसरा ये है कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट थोड़े दिनों बाद ही, मतलब 1-2 दिन बाद मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शायद स्टार्ट करूँगा, या फिर आप कोई और टॉपिक चाह रहे हो वो टॉपिक भी स्टार्ट होगा। तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैं सब कवर अप करूँगा, तो वो ओ लेवल के लिए भी होगा, बताता जाऊँगा, और ए लेवल के लिए तो वो होगा ही टॉपिक, तो वो भी वॉच करिएगा वीडियो। ओके, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।